मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सिविक्स का। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो हमें पार्लियामेंट या संसद क्यों चाहिए या राज्य में विधानसभा क्यों चाहिए, ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। लेट्स सी व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसकी एक इमेज आपके बैकग्राउंड में दिख रही है। हम लोगों में से बहुत सारों ने न्यूज़ में अक्सर ये देखा होगा। We have seen in the parliament that there are debates, discussions, and in the previous classes also you have read that in parliament there are MLA, there are MPs, member of parliaments, and in the state legislative assembly there are MLAs. All these people, they do debates, discussions, give their views, and resolve the problems of the people. So why do we need a parliament? To make laws, discuss the problems of the people, giving solutions to the different problems which the people have. There can be many problems like a current problem of COVID-19, which is an epidemic, a pandemic which has spread all over the world including our country. Any other problem like damaged roads, like no electricity, no good water, pure drinking water supply, etc. There can be many problems which needs to be discussed of the people. And parliament is also needed to make major decisions affecting the people. लोगों को अफेक्ट करने वाले जो मुख्य निर्णय हैं वो हमारी पार्लियामेंट लेती है। तो इन सभी और बहुत सारे कामों के लिए हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता है। नेक्स्ट इज व्हाई शुड द पीपल डिसाइड। अब एक बड़ा सवाल है कि लोग क्यों डिसाइड करें। क्या कोई डिक्टेटर या कोई मोनार्क क्यों नहीं डिसाइड करेगा, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो हिस्टोरिकली हमें पता है कि 1947 से पहले वी वर अ कॉलोनी ऑफ, वी वर अंडर द ब्रिटिशर्स, सो दे रूल्ड ओवर अस according to their wishes, their rules and their regulations. But after we got independence and our constitution was enforced, we got the right to decide for ourselves. तो ये ज़रूरी क्यों है कि लोग डिसाइड करें। इसलिए ज़रूरी है कि द पीपल शुड डिसाइड ऑल मेजर इश्यूज बिकॉज ऑल मेजर डिसीजंस अफेक्ट द पीपल। क्योंकि जो भी मुख्य निर्णय या डिसीजंस लिए जाते हैं उन सभी से प्रभावित कौन होता है, द पीपल ऑफ द कंट्री। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय वोटिंग। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए या विकास कार्यों में तेजी के लिए लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि चुनते हैं। कैसे? वोट डाल के। द पीपल आर अल्टीमेट पावरफुल। सो by this discussion it is but obvious that the people are the most powerful in a democracy, and in Indian democracy also the people are the most powerful because they can elect somebody or they can reject somebody. So the leaders are from the people and decided by the people. Next is it gives equal opportunity for all to take part in a democracy. ये सभी को समान अवसर देता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भाग लेने का और अपने लिए स्वयं के लिए निर्णय लेने का। किसके थ्रू? बाय मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सो हियर यू कैन सी एन इमेज ऑफ पीपल वोटिंग। यू माइट हैव सीन दीज इमेजेस इन न्यूज और गवर्नमेंट schools near you when there are elections. Next topic is people and their representatives. तो लोग और उनके प्रतिनिधि। Who is a representative? प्रतिनिधि कौन होता है? प्रतिनिधि हम अलग अलग लेवल्स पे चुनते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में 7th क्लास में पढ़ा कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद लोकल लेवल की गवर्नमेंट। तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपने करंट स्टेटस पे देखें तो हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके हेड कौन है? द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है हमारे स्टेट में, उत्तराखंड में। इन द स्टेट गवर्नमेंट वी हैव द चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। Then comes the local government. In our local government, in Agastya Muni, we have a Nagar Panchayat, and the head of the Nagar Panchayat at present is Shrimati Aruna Benjwal ji. So, coming on, who is a representative? A person who is elected by the people from a constituency. किसी एक एरिया से किसी व्यक्ति को वोटिंग करके उसको जिताना, उसको अपना प्रतिनिधि बनाना, उसको कहते हैं
representative. A person who is elected by the people from a constituency is known as a representative. When we talk about India, in India all adults above 18 years of age have the right to elect their representatives, and this is known as यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा. एक ऐसा अधिकार सभी एडल्ट्स को, सभी वयस्क लोगों को, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड एनी अदर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, द राइट टू वोट. अब आगे क्या हो रहा है, हमने ये जान लिया रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है. सो व्हाई डू वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं. इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल दैट एवरीबडीज मीटिंग can be organized for each and every issue every day. So it is physically and practically almost impossible to have a meeting of all people all the time for each and every decision. So for the same, हमारे लिए जो मुख्य निर्णय लेने हैं उसका एफिशिएंसी से अच्छे से लिया जा सके, उसके लिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. They understand the problem better more than anyone else. Generally, representatives are from the local area, from amongst the common people of that area, so they understand our problems better and they will represent our problems in a proper manner as compared to somebody else. Next point is the people are free to choose, so they will choose the best person to represent them. तो हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, लोग स्वतंत्र हैं किसी को भी चुनने के लिए अपना प्रतिनिधि, तो इसीलिए हम अपने लिए बेस्ट पर्सन हमेशा चूज करते हैं. सो हियर यू कैन सी एन इमेज ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड टेकिंग पार्ट इन अ डिबेट. नेक्स्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अलावा भी जो टेक्स्ट है उसके बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. जितना हमने अभी पढ़ा है और जितना हमारी बुक में अभी तक का जो पोर्शन है उसमें दिया हुआ है, उस पर आधारित कुछ सवाल हैं. लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड let us discuss what can be the answers. First question is, why universal adult franchise should be there. universal adult franchise क्यों होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसलिए होना चाहिए कि सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए. किसी को भी ये ना लगे कि पावर शेयरिंग में उसका कोई पार्ट नहीं है, उसको कुछ रोल प्ले नहीं करना है और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी डिग्निटी नहीं है, उसके लिए इक्वालिटी नहीं है. सो टू सिंक्रोनाइज ऑल पीपल and so that they have a say, they have some power in their hands, universal adult franchise is very important. What will be the difference between a class monitor appointed by the teacher and a class monitor elected by the students. तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि क्लास मॉनिटर जो कोई टीचर अपॉइंट करे या आप लोग वोटिंग करके इलेक्ट करते हैं, उन दोनों ही प्रकार के क्लास मॉनिटर्स में क्या फ़र्क होता है. What is the difference between a class monitor appointed by the teacher and elected by the students? You will write your own answers. Let's see what you will write. Next is another set of in-text questions from NCERT are given. So define an MLA. An MLA, that is member of Legislative Assembly, is a person elected by the people from a constituency. Second, difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha. So in Lok Sabha we have member of parliaments and in Vidhan Sabha we have member of legislative assemblies. The Lok Sabha is responsible for discussing and debating the issues of the whole country, whereas the Vidhan Sabha is concerned with the issues of the state and discusses and debates and gives solution to the problems affecting people of a particular state. So a Lok Sabha manages the whole country, you can say, and makes laws for the whole country. On the other hand, Vidhan Sabha manages a state and makes laws for a particular state. Question number 3, work of central or state government. जो कार्य दिए हुए हैं वो कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या. So coming on to the questions which are given, question number 3 says, from the list below identify the work of a state government and that of a central government. जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कौन सा है और स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा. ऑप्शन ए पढ़ते हैं. द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद चाइना. जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, उसके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने हैं, ये निर्णय किसने लेना है.
Obviously the central government. Second part, the decision of the Madhya Pradesh government to discontinue board exams in class 8 for all schools under this board. मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड के अंडर पे स्कूल हैं वहाँ पर 8th क्लास का बोर्ड एग्जाम अब नहीं होगा. तो किसने लेना है ये डिसीजन? द स्टेट गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर. अजमेर और मैसूर के बीच में एक ट्रेन चलानी है, तो दो अलग अलग शहर हैं, अलग अलग स्टेट्स के हैं. सो ऑब्वियसली हु विल टेक दिस डिसीजन? द सेंट्रल गवर्नमेंट. Fourth part, introduction of a new 1000 rupee note. As you all are aware that the currency notes are similar in all the states. So something which is similar in all the states will be maintained and taken decision by the central government. Next question पर आ जाते हैं. Fill in the blanks. There is a paragraph and there are fill in the blanks. Let's see. There are options also given. Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representatives through an election process. These MLAs meet and make decisions for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. हम ये जान चुके हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग अधिकार है सभी वयस्क लोगों का बिना किसी भेदभाव के. क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं. वाई डू वी हैव फिक्स्ड पीरियड ऑफ रूल. टाइम पीरियड जो है रूल का जनरली हमारे देश में 5 साल है, तो ये हमने फिक्स क्यों किया है? इसको लाइफ टाइम क्यों नहीं किया या बहुत लंबे समय के लिए क्यों नहीं किया? सो द आंसर इज दैट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम वी कैन असेस व्हाट द लीडर्स विच वी हैव चूजन अर्लियर, व्हाट वाज देयर आउटपुट, डिड दे डू अ गुड जॉब, डिड दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट और दे डोंट और दे डेंट. सो 5 साल के लिए इसलिए फिक्स किया है ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें उस काम को कि वो काम अच्छा है या बुरा, ताकि हम आने वाले 5 साल के लिए फिर से so that we can decide if we want to re-elect these people or not. Next is a small skit. So due to COVID-19 it is not possible. We will find some way to organize it. Now coming on to the last portion, that is assignments. In assignments I have only 2 questions because most of the other questions are already being discussed. So who is a representative? Next is what is universal adult franchise. So please take care. There is an error also, and representative I have written, but it must be who is a representative. So take care of the correction and submit your assignments. Thank you and have a nice day.